जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के अयोध्या कांड में, क्योंकि अयोध्या कांड एक ऐसा कांड है कि इसमें प्रभु श्री राम का वनवास और तमाम दुखों को सहने के बाद भी देखा जाए तो प्रभु श्री राम की कृपा जहाँ भी हुई वो स्थान, वो नगर धन्य हो गया। प्रभु श्री राम के चरणों को पढ़ने मात्र से, उसके साथ साथ देखा जाए तो माता जगदम्बा जो महागौरी, महादुर्गा, महाकाली की रूप हैं, माता सीता, उनके चरणों को देखा जाए तो उनके चरणों में अनेकों प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं, जिसमें गदा, चक्र और अस्त्र शस्त्रों का विवेचन भी मिलता है उनके चरणों में। तो माता जगत जननी सीता को और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में और उसके साथ साथ भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में नमन करते हुए और आपको मैं ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के अयोध्या कांड में। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के अयोध्या कांड को या पूरी रामचरितमानस को जो भी भक्त सुनता है और पढ़ता है, वो सभी दुखों को पार करके सुख की अनुभूति करता है। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आपको हम ले चलते हैं मास परायण का 17वां विश्राम से। तो अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आये तेहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। यहाँ तक देखा जाए तो प्रभु श्री राम नर रूप में होने के बाद भी सभी दिक्पालों, देवताओं को प्रणाम किए और उसके साथ साथ जो भी देवता थे वो अपने नयनों का सुख पाए कि प्रभु श्री राम को नर रूप में देखे। तो उनके नयनों का सुख देखने मात्र से मिला। बरस सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू, करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। तो देखा जाए तो फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आपके दर्शन आज हमने पाया और जिस तरीके से हम अनाथ समझ रहे थे, आपके दर्शन मात्र से ही हम सनाथ हो गए और अब ये भरोसा हो गया कि हमारे अब दुखों का नाश हो जाएगा। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, किन्न दंडवत रघुकुल चंदा।
श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। यहाँ तक कि जब समाचार ये आग की तरह फैला कि प्रभु श्री राम चित्रकूट में पधारे हैं, तो चित्रकूट रघुनंदन छाए। छाए का मतलब ये हुआ कि वो चित्रकूट में पधारे और इसकी सूचना आग की तरह फैली। तो फैलने के पश्चात जितने भी मुनि थे वो दौड़ के आए और प्रभु श्री राम ने उनको प्रणाम दंडवत किया। मुनि रघु बर ही लाई उर ले ही सुफल होन हित आशीष देहि सिय सौमित्री राम छवि देखहि साधन सकल सफल करी लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। उनको ये आभास हो जाता है कि अब प्रभु श्री राम आ गए तो हमारा बिगड़ा काम भी बनना शुरू हो जाएगा। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही मन सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। जो देखा जाए तो ऋषि महर्षि यज्ञ तक नहीं कर पाते थे। राक्षसों के डर से अब वो निर्विघ्नता पूर्वक वो अपने यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए आश्रमों में स्वतंत्रता पूर्वक रहने लगे। तो इसी के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ कि देखा जाए तो के एके नापिति सुपुत्रेण सिंह सौपिति निर्भयम सवयः दशभी पुत्रय भारम बहित राशभी। तो देखा जाए तो जिस प्रकार से शेरनी को एक पुत्र होने के बाद भी वो स्वच्छंद जंगलों में विचरण करती है या उसके बच्चे करते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो गदही को 10 पुत्र होने के बाद भी वो स्वच्छंद विचरण जंगलों में नहीं कर पाती, क्योंकि उसको भय रहता है कि हमारे बच्चे को कोई मार न डाले या कोई शिकार न कर डाले। तो यही चीज़ अब यहाँ पर देखी जा सकती है कि प्रभु श्री राम के आ जाने से वहाँ के जो भी ऋषि महर्षि मुनि थे वो अपना यज्ञ तप आश्रम में स्वतंत्रता के साथ योग जप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई हर से जनु नव निधि घर आई कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नावों नदियाँ उनके घर ही पर आ गई है। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। 3 मह जिन्ह देखे दो भ्राता अपर तिन्ही पूछे मगु जाता कहत सुनत रघुबीर निकाई आई सबन ही देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करे ही जोहारु भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलोक ही अति अनुरागे चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो
चित्र लिखे से खड़े हैं, उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कोसल राय। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। तो देखा जाए तो उसके बाद हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं, जिसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रभु श्री राम का जहाँ जहाँ चरण पड़ा वो धरती, वो स्थान और वो देश, वन, पहाड़, वृक्ष, जहाँ जहाँ भी प्रभु के चरण पड़े वो धन्य हो गए। वन में विचरने वाले पक्षी और पशु भी धन्य हो गए, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। तो प्रभु श्री राम के पहुँचने के बाद जो अजीर्ण अवस्था में थे उनके अंदर भी जीव की उत्पत्ति हुई और वो पुनः अपने को मजबूत और स्वच्छंद विचरण करने लगे। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। किन बासु भल ठाउ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, कर के हरी अहि बाध बराई। बन बहेड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे, यानी आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। वहाँ के निवासी कहते हैं प्रभु श्री राम से, हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम ही अहेर खिलाऊब, सर निरझर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं, हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। यहाँ तक कि वहाँ के जो भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, नगरवासी, उनको प्रभु श्री राम अपना आशीर्वाद देते हुए, और नगरवासी क्या कह रहे हैं कि प्रभु आप यहीं पर रहिए और ठहरिए, आपको मैं सब जगह की गुफाओं को दिखाऊंगा और जंगल में, पहाड़ों में, जहाँ भी आप घूमने की इच्छा करेंगे वहाँ निर्भीक होके मैं आपको घुमाऊंगा। इसलिए हमें आज्ञा देने में आप संकोच न करिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेउ जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से,
कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे, यानी चित्रकूट में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूँगा। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे कि जितनी भी धार्मिक बातें हैं और जितनी धार्मिक बातों को देखा जाए पुस्तकों में मिलती हैं और हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा लिखी गई उन बातों को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इसी के साथ साथ प्रभु श्री राम के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करते हुए अपनी कथा को आगे तक बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करें। उसके साथ साथ जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूं। अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो एक बार बोलिए प्रभु श्री राम की जय। धन्यवाद।